नमस्कार। 14 मार्च 2021 से ही सूर्यदेव मीन राशि बृहस्पति प्रधान राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ फलाफल के दृष्टिकोण से 12 ही राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं निकलकर सामने आएगी, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। ये जो तारीख और ये जो अंतराल है, इसके साथ में चलता हुआ ये एक महीने का संक्रांति क्रम जो कि मीन राशि में रहेगा। यहाँ आप देखिए कि प्रथमतः जो शुरुआती 3 से 4 दिन की स्थितियां हैं, वहां पर शुक्र की जो पोजीशंस है वो भी कुंभ राशि में ही रहने वाली होगी। 14 से 17 मार्च तक की यदि मैं बात करूं तो यहाँ ये भी एक गणना स्पष्ट तौर पर नजर आती है। तो वहीं आप देखिए कि 14 मार्च के बाद से जब सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो बुध की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। 1 अप्रैल के बाद से बुध भी यहाँ मीन राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। तब पुनः बुधादित्य योग बनेगा। उसके पहले ये स्थितियां 15 से 16 दिनों के लिए यहाँ सामने नहीं रहेगी। सूर्यदेव प्रत्येक कार्य में आत्मविश्वास की स्थितियों को व्यक्ति के भीतर निर्मित करके चलने वाले होते हैं। जब भी किसी कार्य में आपका विश्वास या हमारा विश्वास डगमगाता है तो वहीं से व्यक्ति को एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। रात भले ही कितनी ही अंधेरी हो, किंतु जब भी व्यक्ति सुबह उठे, सूर्यदेव की उपासना के साथ में अपने कार्यक्रम की या दैनिक दिनचर्या की शुरुआत करे और वहीं से जब उसे ये बोध हो कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण आधार है मेरे जीवन का, तो वहां से फिर वो रुकता नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस के साथ में नहीं चल पाता। ऐसे असंभव कार्य की ओर भी चलता चला जाता है जहां उसके सामने कोई भी संभावना नहीं थी। नौकरी पेशा जीवन में आत्मविश्वास की आवश्यकता, व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वास की आवश्यकता, तो वहीं जो अस्थि जनित विकार सामने आते हैं वहां पर भी सूर्यदेव की स्थितियां महत्वपूर्ण तरीके से होती है। नेत्र संबंधी विकारों में भी बहुत अधिक ख्याल रखने की आवश्यकताएं सूर्यदेव के इस संक्रांति क्रम के परिवर्तन के साथ में होती है। ये बात भी याद रखी जाए कि यहाँ पर मीन मल मास भी चलने वाला होगा। इसी वजह से आप देखें कि शुभ कार्य पहले से ही वर्जित है और जब मीन मल मास चलेगा तो ये स्थितियां 1 महीने की अवधि तक ऐसे किसी भी कार्य के अंदर सामंजस्य के स्तर को नहीं दर्शाने वाली होती है। ये भी एक प्रमुख तथ्यात्मक आधार है। तो आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां इस माह मकर राशि स्थान में ही जब चलायमान रहेंगी और सूर्यदेव जब बृहस्पति के राशि स्थान में ही मौजूद रहने वाले होंगे, तो तथ्यात्मक तौर के ऊपर इस बात को भी समझने की पूरी आवश्यकताएं होगी कि जो आपके ज्ञान का आधार है वो कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। आप नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रिय होने का प्रयास कर रहे थे, किंतु वहां से भी कोई स्पष्टता नहीं निकल कर आ पा रही थी। यहाँ पर भी सहयोग की एक गतिविधि आपके सामने रह सकती है। इसी बात के साथ में एक और आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि यहाँ आदित्य हृदय स्तोत्रम का श्रवण और पाठ आपको प्रत्येक दिवस में ज़रूर करना चाहिए। और वहीं कोई भी स्थान परिवर्तन की संभावना सामने आ रही है, विशेष तौर पर वृषभ और तुला राशि के जातक के ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी संभावना सामने आ रही है तो आप उस चेंज को एक्सेप्ट करके बढ़ने की प्रिपरेशन रखें, सहज स्वीकारोक्ति रखें, अन्यथा एक दूसरे स्तर के ऊपर आप नई संभावनाओं को तलाशने की ओर भी जा सकते हैं। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। अनिद्रा जनित जो रोग होते हैं, जब भी द्वादश में सूर्यदेव की स्थितियां रहने वाली होगी तो वो सताने वाले हो जाते हैं। वहां से आपको बचकर चलने की पूरी आवश्यकता है, ये एक आधार। तो वहीं जो अस्थि जनित विकार होते हैं वो परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे संभलने का प्रयास आप कीजिएगा। इसी समय के साथ में चलते हुए आपके लिए विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र में आपके नाम की चमक और दमक बढ़ने वाली होगी। जो ये 17 मार्च 2021 तक का समय अंतराल है, जहां शुक्र की स्थितियां भी कुंभ राशि स्थान में ही है, यहाँ जब लक्षाधिपति योग बनेगा तो अटका हुआ रुपया और पैसा पुनः रोटेशन में आ सकता है। शत्रु यहाँ इस महीने के अंतराल में इस संक्रांति क्रम में हावी नहीं हो पाएंगे।
किंतु वहीं पर इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो भी आपके लिए ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, वहां पर पहले परेशानियां आकस्मिक तौर पर निकल कर आएंगी और उसके बाद आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर जाने वाले रहेंगे। ये स्पष्ट आधार यहां पर नजर आता है। वहीं वृषभ राशि, आप देखिएगा कि यहां पर सूर्यदेव की स्थितियां आपके लिए प्रत्येक क्षेत्र में लाभ के आधार को निर्मित करने वाली रहेगी। जिस रुकावट और थकावट की वजह से आप अपने सफर के अंदर बारंबार एक तरह से निराशाएं देख रहे थे, अब वो दूर होने वाली होंगी। जो आपने कर्म किया, अब कर्म का जो सहयोग आपको लाभ के रूप में सामने आना चाहिए, वो स्थितियां हैं। नौकरी पेशा जीवन में छोटे छोटे जो विवाद बने हुए थे या कुछ आशंकाएं आपको बारंबार घेरे हुए थी, उससे मुक्त होकर भी आप बढ़ने वाले होंगे। संतान पक्ष के साथ कोई भी रूखेपन की स्थिति से आपको बचना चाहिए, ये एक निवेदन है। तो वहीं आप इस बात पर भी पूर्णकालिक तौर पर गौर करके चलने वाले रहें कि जो अभी तक आपने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल व्यापारिक जीवन में नहीं किया है या एक शिथिलता बनी हुई थी, कैसे करेंगे, किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, उन सभी ही प्रवृत्तियों से दूर हटकर आप अपनी रफ्तार पर पुनः काबिज होने वाले होंगे। ये भी एक स्पष्ट आधार आपके लिए यहाँ नजर आता है। तो वहीं ये भी एक स्पष्ट स्थिति है कि आप स्वयं को व्यापारिक जीवन में किसी भी एड ऑन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, वहां पर भी आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। रुकावट दूर दूर तक भी नहीं, अस्थि जनित विकार जो परेशान कर रहे थे वहां पर भी सॉल्यूशन रहेंगे। तो वहीं जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज कामकाज के साथ निकल कर आ रहे थे और आपके साथ में एक तरह से परेशानियां उत्पन्न होती चली जा रही थी, वहां से भी समाधान के सम्यक आधार आपके सामने मौजूद रहने वाले हैं। भाग्य का सहयोग यहां पर बना रहेगा। तो वहीं नेत्र संबंधी विकारों में भी समाधान की स्थितियां यहां स्पष्ट तौर पर नजर आती है। वहीं मिथुन राशि, आप देखिएगा कि कर्मशीलता यहां बढ़ने वाली होगी। जो आप बारंबार स्वयं को किसी न किसी ब्लॉकेज के साथ में लेकर जा रहे थे, किसी कामकाज की शुरुआत की, खुद ही रुक गए, डिस्ट्रैक्शन के साथ में चलने की शुरुआत हो गई, उससे यहां स्थितियां दूर हटेगी। जीवन का जो दर्शन और जो एक नया मायना आपने देखा है, अब वो कहीं न कहीं जीवन को एक तरह से नया आधार देने वाला होगा। तो वहीं पर यात्राएं सुगमता के साथ में आपको बेनिफिट देने वाली हो सकती है। प्रबंधकीय कामकाज के साथ में चलते हुए जिस आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चल रहे हैं, वहां पर भी आप त्वरित गति से परिणामों को सामने पाएंगे। भूमि संबंधित कोई भी कामकाज जो कि लंबे समय से अटका हुआ था या फिर आपके लिए कोई भी पॉजिटिव फ्रेम वहां से निकलकर सामने नहीं आ पा रहा था, ये जो अंतराल यहां पर चल रहा है आपके लिए स्पष्ट तौर पर सकारात्मकता का संदेश देगा। तो वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, सोलर संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के प्रतिमान आप गढ़ने वाले हो सकते हैं। यहां पुनः आप नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय होना चाहते हैं, व्यापार में काफी हद तक कोशिशें की, अब पुनः प्रयास है कि एक बार इंटरव्यूज की ओर जाएं, भले ही कॉम्प्रोमाइज के साथ में हो, कोई ऑफर को एक्सेप्ट करें। वो प्रवृत्तियां भी स्पष्ट तौर पर आपके सम्मुख नजर आती है, जिसको स्वीकार करके चलने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में है तो वहां पर धैर्य बनाकर चलें और कोई भी ऐसा निर्णय सामने नहीं रखें कि जिसमें डोमिनेशन की अप्रोच सामने आ रही हो। अभी तक समझने की आवश्यकता है, उसके बाद अपनी बात को वहां उस पटल पर रखने की पूरी आवश्यकता है। इस स्पष्ट स्थिति को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना चाहते हैं, ये पूरा ही महीना धैर्य के साथ में आपको चलना चाहिए। तो वहीं कर्क राशि, यहां आप प्रमुख तौर पर इस बात के साथ अपनी स्थितियों को जोड़कर चलें कि जो भाग्य का सहयोग आपको मिलना चाहिए
वो पूर्णकालिक स्तर पर यहाँ मौजूद रहने वाला होगा। जो आपने स्वयं का एक दर्शन विकसित किया है कामकाज में, एक जो फिलॉसफी डेवलप की है, वो कहीं न कहीं लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। ये एक बात है। वहीं नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रियता का कोई भी आधार सामने नहीं था, यहाँ पर आपके लिए सहयोग की स्थितियां निर्मित रहने वाली है। और वहीं पर जब अनुभव आपको फायदा दे रहे हो, आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लोगों को साथ लेकर चल रहे हो, तो वहां पर संतुष्टि के साथ किसी नए कामकाज की ओर भी आप जा सकते हैं। पैसिव इनकम का सोर्स यदि आप खोजना चाहते हैं, तब भी ये समय की स्थितियां आपके लिए सहयोग के पूरे आधार को निर्मित करने वाली रहेगी। इसमें कहीं पर भी मैं बाधा नहीं देखता हूं। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि भाइयों और दोस्तों के साथ सामंजस्य आप बनाकर रखें। तो वहीं नेत्र संबंधी विकार परेशान करने वाले हो सकते हैं, वहां से भी आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए भागदौड़ बनी रहेगी, किंतु यही भागदौड़ आपके लिए परिणाम भी लेकर आएगी। हायर एजुकेशन के अंदर सूर्यदेव का ये परिवर्तन आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट करता चला जा रहा है। तो वहीं बृहस्पति के राशि स्थान में प्रवेश करने की वजह से जो आपके ज्ञान की स्थितियां लोगों के सामने अभी तक नहीं आ पा रही थी, वो इसी परिवर्तन के साथ आपके साथ बनी रहेगी और एक तरह से बेनिफिट की अप्रोच को देने वाली होगी। ऋण संबंधी आधार में भी यहां सूर्यदेव का ये परिवर्तन आपको काफी हद तक रिलैक्सेशन देने वाला हो सकता है। तो वहीं यदि मैं सिंह राशि की चर्चा करूं, तो प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर यहां अज्ञात भय के जो भी कारण थे, वो ज्ञात होकर दूर हटने की तैयारियों में होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो सहयोग की स्थितियां लंबे समय से निर्मित नहीं हो पा रही थी, वहां पर भी रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी है। ये भी गौर किया जाए कि अस्थि जनित विकारों से और कोई भी परेशानी लंबे समय से आपके साथ बैक पेन या फिर जो है माइग्रेन संबंधी आधार के साथ जुड़ी हुई थी, उसको हल्के में नहीं लेकर प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। ये भी एक निवेदन है। विदेश संबंधी कामकाज में कहां कहां परेशानियां हैं और किस तरह से उसके समाधान सामने रखे जा सकते हैं, इसका पूरा ही आधार स्पष्ट है। आप अपने कर्म को गति देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मेटल संबंधी कामकाज में धीमापन बनाकर रखना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक रहने वाला है। गृहस्थ जीवन के साथ सामंजस्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है। यात्राएं इस पूरे ही महीने चंद्रमा की स्थितियों को देखकर ही की जाए, तथा साथ में ये भी ध्यान रखा जाए कि सूर्यदेव का जो अष्टम के प्रभाव के साथ में चलायमान होना है, वहां पर आपके लिए एक तरह से कोई भी व्यक्ति फैसिनेशन के साथ में गलत निर्णय की प्रवृत्तियों को सामने नहीं लेकर आए। इस मूल मंत्र को भी याद रखने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करें, अन्यथा दिक्कतें और दुविधाएं सामने निकल कर आ सकती हैं। वहीं यदि मैं कन्या राशि की चर्चा करूं, यहां आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर ये महीना काफी हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। जब व्यक्ति एक दिन अच्छे परिणाम को सामने देखता है, तो अगले दिन दुगुनी ताकत के साथ में बढ़ने की शुरुआत करता है। ये समय कुछ ऐसे ही प्रवाह के साथ चल रहा है। दूसरे आधार पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बनाकर रखें। व्यापारिक साझेदारियों में कहां कहां परेशानियां और अस्पष्टता है, उसको भी दूर हटाते हुए चलने का पूरा प्रयास आपको करना चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन यहां पर करना चाहूंगा कि बुध प्रधान राशि के जातकों को गृहस्थ जीवन को संभालने की आवश्यकता रहेगी। 17 मार्च 2021 तक, यानी 14 मार्च से लेकर जो 17 मार्च तक की अवधि रहेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर जो मन मुटाव निकल कर आते हैं, उससे आप जितना दूर रहेंगे उतनी ही स्वयं के लिए यहाँ बेहतरी रहने वाली है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल आ रहा है या लंबे समय के बाद में आपके सामने कोई ऐसा अवसर आया है जिसको आप एक तरह से अप्रोच कर सकते हैं, तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा सोचे समझे बिना आपको बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक स्पष्ट आधार यहाँ पर सम्मुख प्रतिध्वनित होता है।
तो वहीं कन्या राशि के जातक इस बात पर भी गौर करें कि जो आप अभी मस्तिष्क संबंधी कोई भी दर्द से, यानी कि जिसको आप हेडेक कह लीजिए और कोई ऐसी परेशानी कह दीजिए, परेशान थे, तो उसका प्रॉपर बेस पर ट्रीटमेंट करवाने की ओर भी आपको जरूर जाना चाहिए। ये एक स्पष्ट स्थिति यहां पर नजर आती है। जो शंकाएं गृहस्थ जीवन के साथ में बनी हुई थी, पारिवारिक स्तर पर बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं दूर होंगी और स्पष्टता आपके सामने आती चली जाएगी। वहीं तुला राशि, आपसे निवेदन करूंगा कि शत्रु जो लंबे समय से हावी थे, सबसे पहले वहां पर अटेंटिव रहें, सॉल्यूशन मिल सकता है। तो वहीं जो ऋण संबंधी आधार परेशान कर रहे थे, ये महीना वहां रिलीफ देने वाला होगा। किंतु जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम सामने आती है, वहां पर आपको ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है। किसी भी सप्लीमेंट के साथ में चलना है जिसकी डेफिशिएंसी है, उस और पूरा गौर कीजिएगा। यहां पर अनिद्रा जनित रोग भी आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, तो किस तरह से हम वहां पर समाधान खोजने वाले होंगे, इस प्रक्रिया के साथ में भी आप चलें। विदेश संबंधी कार्य के अंदर संकेत यहां पर सकारात्मक हैं, तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर निवेश उस समय ही किया जाए जब हम पूरे तरीके से क्लियर हो चुके हों, अन्यथा गफलतों के साथ या किसी और व्यक्ति की बातचीत को आधार मानकर विश्वास में लेकर कहीं भी ऐसी सौदेबाजी से आपको बचना चाहिए। सोलर संबंधी कामकाज में निवेश हितगामी आधार को निर्मित करने वाला होगा, तो वहीं पर ये भी आप गौर करके चलिएगा कि तुला राशि के जातकों के लिए इसी समय की गतिविधि के अंदर रचनात्मकता में भी कई नए अवसर सामने प्रतिध्वनित हो सकते हैं, जिनको अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकताएं यहां आपके लिए बनी हुई है। और वहीं यात्रा संबंधी कामकाज में स्पष्टता रखने की दरकार आपके साथ में आप जरूर लेकर चलें। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो क्षमताएं पूरे तरीके से निकलकर सामने नहीं आ पा रही थी मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए, वहां स्थितियां स्पष्ट रहेंगी। आप खुद कई बार अचंभित हो जाते हैं कि ये कामकाज की उम्मीद मैंने स्वयं से नहीं की थी, किंतु मैं कर गया। ये ऐसी स्थितियां आपके सम्मुख आ सकती है। तो वहीं जो भी आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष है, वो बड़े फायदे की ओर आपको लेकर जा रहा है। यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके हितों का भी पूरा ख्याल रखने वाले हों। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी स्थान परिवर्तन की संभावना सामने आती है, या इसी समय अंतराल के अंदर आपके सामने प्रमोशन के साथ में ऐसी टास्क सामने आ रही है जो आपको मुश्किल लग रही है, एक बार पोजीशंस को एनालाइज कीजिए, चिंताओं को दूर हटाइए। ये समय संभावित तौर पर आपके लिए बेहतर परिणामों को सम्मुख रखने वाला होगा। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि होने वाली होगी, और जो छोटी छोटी बातें आपको बारंबार परेशान कर रही थी, भले ही पारिवारिक जीवन हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, वहां से भी एक दूरी आपके लिए बनती चली जाने वाली है। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहां पर नजर आता है। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं को धन लाभ की स्थितियों के साथ में जिस तरह भी जोड़ रहे हैं, उसमें एक नैतिकता का भाव जरूर बना रहने वाला हो। सोलर संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर यहां वृद्धि देखी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर कोई भी ऐसे गैजेट संबंधी कामकाज हैं जहां पर आपको एक तरह से नई परचेजिंग की ओर जाना है या फिर एक्सपांशन के मूड की ओर जाना है, वो प्रिपरेशन करना भी आपके लिए यहां पर हितगामी रहने वाला होगा। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हृदय से जनित जो भी रोग रहे हैं उनसे सावधान रहें, क्योंकि सूर्यदेव जब भी चतुर्थ भाव के साथ में गमन करने वाले होते हैं, ऐसी परेशानियां कई बार निकल कर आती है। आप कोई भी ऐसे डिजीज से पहले से प्रोन रहे हैं, सावधान रहें। वहीं पर जो पारिवारिक जनों के साथ में कई बार हितों के टकराव निकल कर सामने आते हैं, वहां पर भी थोड़ी सी इग्नोरेंस की अप्रोच को बनाकर चलना। जो हासिल हो रहा है वो ईश्वरीय अनुकंपा है, ये समझना बेहतर है। कर्म निरंतर करते रहें, किंतु कर्म के साथ में जो कई बार अति महत्वाकांक्षाएं जुड़ जाती है, जो व्यक्ति को कर्म से उचाट करके इस क्षण यही सोचने पर मजबूर करती है कि आगे क्या होगा, किस तरह से परिणाम आएंगे, ऐसी सारी ही प्रक्रियाओं से दूर रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं पर कर्मशीलता का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, किंतु जो टाइम मैनेजमेंट की अप्रोच होती है वहां थोड़ी सी परेशानियां निकल कर आ सकती है। दूसरे लोगों के जीवन की चकाचौंध को आप अपने साथ में हावी नहीं होने दें। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ बनाकर रखने की
पूरी आवश्यकताएं आपको रहेंगी। ये एक प्रवृत्ति स्पष्ट तौर पर है। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो आपने अभी तक स्वयं को सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में संभाल कर रखा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचे हैं, अब नएपन के साथ में जो इस संक्रांति क्रम की शुरुआत हो रही है, सफलता के प्रतिमान आपको देने वाली हो सकती है। वहीं मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में यदि आप पहले सक्रिय थे और फिर परेशानियां आई, पुनः स्थितियां नकारात्मक हुई, अब आप एक तरह से वापस आगे बढ़ना चाहते हैं, सूर्य देव की ये स्थितियां आपको सपोर्ट करने वाली होगी। यानी कि भले ही नई जॉब की ओर जाना हो या फिर लंबे समय के बाद में पुनः सक्रिय होना हो, ये स्थितियां भाग्य का सहयोग लेकर आएगी, पराक्रम में निरंतर वृद्धि देने वाली होगी। तो वहीं ये भी ख्याल रखा जाना आवश्यक है कि भाइयों के साथ किसी भी कामकाज में छोटी छोटी बातों के साथ में जो टकराव निकल कर आते हैं, उससे दूर रहने का भी पूरा प्रयास आप कीजिएगा। यहीं पर आपके लिए छोटी छोटी यात्राओं के साथ में जो भी लोग नए सिरे के साथ में जुड़ रहे हैं, उनके साथ किसी व्यापारिक अवसर को देखना है, वहां पर भी आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर कि जो अनुभव आपने हासिल किए हैं वो प्रत्येक कार्य में, भले ही शेयर मार्केट हो, नौकरी हो, व्यापार हो, बड़ा बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं, जिसको भी आप अपनाकर चलने वाले जरूर रहें। पर्यटन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, नएपन के साथ में स्थितियों को संभालने की ओर जाएं। तो वहीं मेडिको फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां मंगल का हस्तक्षेप भी रहता है, मंगल वृषभ राशि स्थान में चल रहे हैं, ये स्थितियां कहीं न कहीं आपके लिए सहयोग की प्रवृत्तियों को दर्शाने वाली होगी। भागदौड़ है, किंतु संभावित तौर पर परिणामों में भी बेहतरी बनी हुई है। वहीं यदि मैं चर्चा करूं यहां पर कुंभ राशि की, तो सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर करके चलिएगा कि जो धनागमन की स्थितियां हैं वो निरंतर तौर पर आपके लिए बढ़ने वाली होगी। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। अज्ञात भय के सिरे यहाँ उस स्तर पर आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। और वहीं पर जो आपने व्यापारिक जीवन के अंदर इस महीने की सधी हुई शुरुआत की थी, जो ये सूर्यदेव का संक्रांति क्रम में परिवर्तन महीने के मध्य अंतराल के साथ में हो रहा है, दुगनी रफ्तार के साथ में आपको लेकर चलने वाला होगा। किंतु वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर जब भाग्य का सहयोग मिल रहा हो तो कृतज्ञ होकर प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करने का प्रयास भी आप जरूर करने वाले रहें। जो गले से संबंधित रोग आपको परेशान कर रहे थे, शुरुआती समय में हावी रह सकते हैं, उसके बाद उनसे भी एक दूरी आपकी बनती चली जाएगी। विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र में संभावित तौर पर आप वृद्धि के नए प्रतिमान गढ़ने वाले होंगे, ये भी एक स्पष्ट स्थिति यहाँ नजर आती है। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं को सोलर संबंधी या प्रकाश संबंधी कामकाज के साथ नएपन के स्वरूप में लेकर जाना चाहते हैं, तब भी अपनी रफ्तार को त्वरित गति आप देते चले जाइएगा। वहीं मीन राशि, अब देखिएगा कि जो आत्मविश्वास की कमी व्यक्ति के भीतर लंबे समय से बनी होती है, वहां से ये समय अंतराल पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपको देने वाला होगा। ये एक बात है। गृहस्थ जीवन का पूरा सहयोग आपके लिए बना हुआ है। और वहीं ये भी ख्याल रखिएगा कि हमने जो अभी तक आत्मीयता के भाव के साथ रिश्तों को संभाला है, वो इस महीने भी कंटिन्यू रहे। और आपको धन लाभ के साथ में रिश्तों को संभालने की एक प्रक्रियाओं में भी जरूर चलना चाहिए। और दूसरे आधार पर यह भी समझकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि लेखन संबंधी किसी भी कामकाज में आप हैं तो यहाँ आपके नाम को एक तरह से श्रेष्ठता के आधार आसानी से मिलने वाले हो सकते हैं। तो ये था सूर्यदेव का होने वाला मीन राशि के साथ संक्रांति क्रम में परिवर्तन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।